तो जैसा कि खुशबू तुमने पूछा कि सर हमें फंक्शन का ग्राफ बनाना नहीं आता, थोड़ा सा ग्राफ बनाना सिखा दीजिए, तो कौन सा फंक्शन लें, क्या कर्व लें, अपने से लें या आप बोलोगी? एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -2 ये है। कुल मिला के इसको जब सिंप्लीफाई करोगी तो ये फंक्शन कुल मिला के ये x+2 आएगा कि नहीं? तो मान लो x+2 का तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है। किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कोई भी फंक्शन हो, ये हो या कुछ और हो, ग्राफ प्लॉट करने का बच्चों तरीका क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ या पता होगा आपको। ये जो fx है बच्चों ये y ही होता है, इसको लिख सकते हो y = x+2। आपने 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ बनाना सीखा है, जहां पे आप लोग लाइन का ग्राफ प्लॉट करते थे और जो भी कर्व बनता था सोल्यूशन जहाँ पे फाइंड आउट करते थे, तो ये जैसे भी कर्व बनते थे आप लोग पढ़ते थे कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने सोल्यूशन होते थे। ग्राफ बहुत टफ नहीं होता, सोल्यूशन टेबल बनाया जाता है ग्राफ के लिए और किया क्या जाता है, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, 2 3 4 पॉइंट्स आप बना लो। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिपेंडेंट रखना है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट रखना है। कहने का मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, x की वैल्यू हमने अपने से ले लिया 0, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर x की वैल्यू हमने 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया, x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 ले लोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। देखो ग्राफ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, आप इसको y और x के रिलेशन के फॉर्म में लिखो, फिर x की वैल्यूज आप अपने से कुछ भी रखते जाओ जो कि इंडिपेंडेंट होता है, तो आप x की वैल्यू अपने से रखते जाओ, उसके लिए y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। 3 4 पॉइंट आप लोग निकाल लो और उसके बाद इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको ग्राफ पे रख दो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास 0,2 है, 1,3 है और 2,4, यही 3 पॉइंट्स मिले कि नहीं यहां से। मान लो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को, जो हमने अभी पॉइंट निकाला, तो वो 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यही पॉइंट होगा 0,2। 1,3, x पे 1 जाना है और y पे आपको 3 हाइट जाना है, ये जो दूसरा पॉइंट हुआ ये हो गया 1,3 और लास्ट क्या है 2,4, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो 2,4 ये हो गया, 1,3 बच्चों ये हो गया और 0,2 ये हो गया। आप चाहो तो और भी पॉइंट्स बना सकते हो, 3 पॉइंट आपको मिल गए। अब क्या करो, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, फ्री हैंड से क्या करो, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, जो भी बनेगा। जैसे आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी आप समझ सकते हो कि ये जो कर्व है y = x+2, ये किसका ग्राफ है या किसका इक्वेशन है, किस कर्व का, लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों यही करते हैं कि आप x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन पॉइंट्स को आप ग्राफ में लोकेट कर दो, उन पॉइंट्स को आप ग्राफ में लोकेट कर दो और फिर क्या करो, पॉइंट्स को क्या करो, फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, तो जो भी ग्राफ बनेगा वो उस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा अलग, आप लोगों ने लास्ट ईयर क्योंकि उसको पढ़ा भी हुआ है, पैराबोला का। जैसे y² या y = x² + 2, चाहे इसको ले लीजिए चाहे y = x² ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। इजी अगर करना है तो चलो इजी वे में हम मान लेते हैं, फंक्शन हमारा बच्चों है fx = x²। फंक्शन क्या है, fx = x²। हमने बोला fx ही y होता है, तो ये क्या है फंक्शन, y = x²। फिर वही चीज आप सोल्यूशन टेबल बनाइए और यहाँ पर x y की कुछ वैल्यूज आप लोग लिख लीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू 0 1 2 रखोगे तो y की वैल्यू 0 1 4 मिलेगी। सही कर रहे हैं कि नहीं? इसके बाद इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो वही x एक्सिस y एक्सिस बनाओ, इसके बाद कुछ पॉइंट्स को लोकेट कर दो 1 2 3 4,
1 2 3 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0, यानी पहला पॉइंट है हमारा 0,0, दूसरा पॉइंट है 1,1 और तीसरा पॉइंट है 2,4। 1,1 अगर आपको देखना है तो 1,1 कहाँ पर होगा, ये हो गया 1 x एक्सिस पे, ये 1 y एक्सिस पे, तो ये हो गया 1,1। 2,4 यानी x पे 2 जाना है और y पे हमें 4 हाइट लेना है, तो ये पॉइंट हो गया 2,4। देखो 3 पॉइंट अभी मिले, इन तीनों को क्या करो, फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन कर दो। ये बन गया ग्राफ। अब जैसे अभी इसमें क्या करना, अगर आप निगेटिव वैल्यू, जैसे x की वैल्यू ने 0 1 2 लिया, अब मान लो कोई कहे सर हम -1 ले लें, -2 ले लें, आपको पता है अगर x की वैल्यू -1 लोगे तो भी y की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू -2 लोगे तो भी इस फंक्शन पे रखोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो मान लो इधर -1 ये हुआ, -2 ये हुआ, तो -1 देखो 0 पे तो 0 ही रहेगा, -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा एक पॉइंट इधर, और -2 जब ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी आप चाहो तो फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो यार देखो ये पैराबोला का ग्राफ बन गया कि नहीं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन fx दिया हुआ है उसको आप एज अ y ट्रीट करो, क्योंकि fx y ही होता है। x y एक तरफ रखो, जितने भी x की वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड में रखो, फिर उसके बाद क्या करो, x की वैल्यूज आप अपने से सेलेक्ट करो, कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, x की वैल्यू रखने के बाद आप पॉइंट्स निकालो, x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे कुछ, और उन्हीं कोऑर्डिनेट को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो, और उसके बाद जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, तो जो भी फंक्शन होगा उसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता, ग्राफ का आता नहीं है, बट हाँ ये है कि पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं आपके हायर एजुकेशन में, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कोई भी टीचर जब समझाना स्टार्ट करेगा हायर एजुकेशन में तो वो ग्राफ से ही समझाने की कोशिश करेगा, तो भले एग्जाम में ना आए लेकिन आपको ग्राफ आना चाहिए। हमने लास्ट ईयर भी 11th में भी जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने फंक्शंस के ग्राफ बनाना बताया था, और कई फंक्शन के हम लोगों ने ग्राफ बनाए भी थे। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किसी ने पूछा था हमसे एक्सरसाइज 5.1 का, कौन सा क्वेश्चन है, किसने पूछा था? अच्छा पूनम, तुमने पूछा था एग्जाम्पल, यार एग्जाम्पल वाला तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर पहले 4 बता दें पूनम का, फिर आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे मयंक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1। आप लोगों के पास जब पढ़ा करो बच्चों तो बुक लेके बैठा करो, ना रहा करे तो पीडीएफ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको स्प्लिट स्क्रीन करके बगल में रखे रहा करो। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 बोला जा रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, देखिए बच्चों फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू x टू द पावर n, ये फंक्शन है और बोला जा रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी n, मतलब पॉइंट n पर, पॉइंट n पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। एक्चुअल में n कोई सिंगल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो n है बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो कहने का मतलब, म्यूट कर लो अपने आप को पहली बात तो सभी लोग, तो कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लें तो ये जो फंक्शन fx इक्वल्स टू x टू द पावर n है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो चलिए आपको हमने कल बताया था प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। आपको हमने बच्चों कल बताया था कि किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पर कब कहते हैं, इफ लिमिट x टेंड्स टू a of fx equals to f of a, then the function is said to be continuous at x equals to a। अब यहां पर क्या होगा, ये जो a है इस a को हम क्या लिख दे रहे हैं, n लिख दे रहे हैं। if limit x tends to n of fx
equals to f of n, then function fx is continuous at x equals to n, where n belongs to z plus। तो चलिए करते हैं, ये हमें चाहिए। अगर ये रिलेशन मिल गया, लिमिट एफ एक्स एट एक्स टेंस टू एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, दोनों इक्वल हो गए एलएचएस और आरएचएस, तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस ले रहे हैं बच्चों। एलएचएस में हमें क्या करना, लिमिट निकालनी है किसकी, फंक्शन की। किस पॉइंट पर, एन पर। लिमिट फंक्शन की निकालनी एन पर, और फंक्शन है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू एन। एक्स और एन में ध्यान दीजिएगा, आपको पता है हमारा एक्स और एन बहुत सिमिलर रहता है, ये एन लिखा हुआ है, तो एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर एन। अब ये बताइए, क्या हम डायरेक्टली यहाँ पर एन नहीं पुट कर सकते हैं? एन पुट करेंगे तो क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा? बिल्कुल, तो पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या करिए, एन यहाँ पर पुट कर दीजिए। एन जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट की एन टू द पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। देखिए ये जानबूझ के पॉजिटिव इंटीजर लिया जा रहा था, क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है एन की वैल्यू निगेटिव में लेते तो एक्स की वैल्यू 1/x के फॉर्म में आती, निगेटिव साइन को हटाने के लिए 1/x के फॉर्म में आती। तो अगर हम x की वैल्यू n रखेंगे तो n की पावर n हमें मिलेगा। LHS बच्चों क्या आया, n टू द पावर n। अब आते हैं RHS में, आते हैं RHS में। तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है, f ऑफ n, और आपका f ऑफ x है क्या, ध्यान से देखिए, f ऑफ x है x टू द पावर n, तो x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, n पुट करना है। तो ये जैसे ही आप n पुट करोगे तो ये क्या आएगा, n टू द पावर n। तो आपने देखा LHS भी n टू द पावर n आया था, RHS भी n टू द पावर n आया है। तो therefore this will implies that left hand side is equals to the right hand side। मतलब ये आप लिख सकते हो, hence the function fx is continuous at x equals to n for all n belongs to z plus। ये क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ हो गया। अब किसी को कुछ पूछना हो इस पे तो पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? बोलो, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन? क्या चीज? खुशबू तुम क्या बोल रही थी? बोलने के बाद भैया म्यूट कर लिया करो सभी लोग। ओके, तो रफ कर दें इस क्वेश्चन को। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम अपने से बताएं। चलो, कौन सा? फिर से बोलो। 14 से पहले भी कोई लोग बोल रहे हैं तो 14 भी बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं सीरियल से चलें। मतलब 14 से पहले बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नंबर 5 कौन बोल रहा है? ये सुचिता। सुचिता आपने पूछा ये क्वेश्चन? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 आते हैं उस पे। मयंक कहाँ चले गए? म्यूट कर लो भैया, ज्यादा सही है नहीं, आवाज आ रही है एक्सटर्नल बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी हमें कॉन्टिन्यूटी ही फंक्शन की बच्चों चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। और बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट एक नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, मतलब 3 बार हमको करना है, 3 केस लेकर करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा 3 पॉइंट्स पर। तो चलिए करते हैं।
पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जिनके पास ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स whenever x is less than or equal to 1, whenever x is less than or equal to 1, and fx is equal to 5 whenever x is greater than 5। और बोला जा रहा है, पहली बात, जिसका माइक अभी म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए। बोला जा रहा है कि आप चेक करिए किस पर, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर और x इक्वल्स टू 2 पर। इन तीनों पॉइंट्स पर 1 बाय 1 हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पहली बात तो जिसका माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं म्यूट करने जा रहा हूं। फिर मत कहना कि सर हम बोल नहीं पा रहे हैं। चलो लगता है हमारी आवाज उनको पहुंच नहीं रही, तो हम उनको जो भी हैं हम उनको कर देते हैं म्यूट। क्यू कॉम बीटीडी, ये है कौन? क्यू कॉम बीटीडी। संजना, माइक म्यूट कर दो बेटा। नहीं, लो हमने कर दिया। और कौन है? ओके, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है इस तरीके से कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है और एफ एक्स इक्वल्स टू 5 है। एक्स एफ एक्स कब होता है? जब आपके एक्स की वैल्यू या तो लेस देन 1 हो या तो इक्वल टू 1 हो। और 5 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो। 5 से बड़ी एक्स की वैल्यू कोई भी लोगे तो फंक्शन हमेशा की कौन सी वैल्यू देगा? 5 देगा। बोला जा रहा है इस फंक्शन अगर इस तरह, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 1 है ना? गुड, वही चेक कर रहा था कौन कितना कंसंट्रेट रहता है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 3 पॉइंट है हमारे लिए। एक बार x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, फिर 1 पर, फिर 2 पर। 1 बाय 1 करेंगे। केस फर्स्ट फॉर x इक्वल्स टू 0, केस फर्स्ट व्हेन, या फॉर x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 के लिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो इसमें होगा क्या? आप निकालेंगे क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, यही तो होगा। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, then f is continuous at x equals to 0। इस फंक्शन को पॉइंट 0 पर कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे? जब 0 पर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन के लिमिट की वैल्यू और क्या हुआ? आवाज म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक म्यूट मोड पे नहीं है म्यूट कर लो। चलो हम अगर अब इस टाइम जिसने किया तो हम उसको रिमूव कर देंगे सीधा। क्लास चल रही बच्चों, क्लास में डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, हमें चेक करना है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। तो x इक्वल्स टू 0 पर पहले कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे।
तो किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या तरीका होता है, आप उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालो। जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, यानी fx की वैल्यू आपको निकालनी है, fx की लिमिट निकालनी है एट x इक्वल्स टू 0 पर, और f ऑफ 0 मतलब 0 पर लिमिट की वैल्यू निकालो, 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर LHS और RHS दोनों सेम आ गया तो हम कहेंगे कि पॉइंट 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत? सुचिता तुमने पूछा है, तुम अनम्यूट कर सकती हो। सुचिता तुम बताओ, कोई दिक्कत? इतने में कैसे चेक करेंगे? ओके, तो देखो अब सबसे पहले क्या तरीका है, इसको हमें चेक करना है। अगर ये LHS भी आ गया, RHS भी आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड साइड यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर, दोनों इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये बताइए fx यहां पर क्या होगा, मतलब fx की लिमिट जब x 0 को अप्रोच करेगा तो fx की वैल्यू x होगी कि 5 होगी? बताओ सुचिता। fx की दो डेफिनेशन है, या तो x या तो 5, कौन सी लें? x होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है बच्चों कि जब x लेस देन 1 हो, यानी कि जो आप x ले रहे हो, यहां पर x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 तो लेस देन 1 होता ही है ना, तो x अगर हमारा लेस देन 1 है तो उस समय के लिए fx क्या होगा? x होगा। तो यहां पर हम fx की जगह पे यहां पर क्या लिख देंगे? x। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पे 0 पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 0। यानी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, लिमिट निकाला, लिमिट की वैल्यू 0 आई। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, RHS। RHS क्या है? f ऑफ 0, f ऑफ 0। अब ये बताओ 0 हम किस पे ले सकते हैं? इसी पे ले सकते हैं। f ऑफ 0 मतलब जहां पर आप x की वैल्यू, यहां पर fx ये लिखा हुआ है और हमें निकालना है f ऑफ 0, तो x की वैल्यू 0 हम इस पे तो नहीं ले सकते क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 1 के लिए है। x की वैल्यू 0 इसी पर तो आएगी, तो उस टाइम के लिए भी fx क्या होगा? fx बराबर x है जब भी x की वैल्यू 1 से कम है। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो आपका f ऑफ 0 क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप देखिए क्लियरली यहां से दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला, राइट हैंड साइड निकाला, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब ये है देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बताओ सुचिता, कोई प्रॉब्लम इतने में? हाँ, बताओ कोई प्रॉब्लम? सुचिता, गुड। ये BTD नाम से जो भी है, हम इनको मीटिंग से रिमूव कर रहे हैं। पहली बात तो हमने पहले ही बोला हुआ है कि आपको अपने नाम से आना है, बट अब हम रिमूव कर रहे हैं आपको। अब दोबारा आप नहीं आएंगे क्लास में। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर हो गया, ये तो आसान था। थोड़ा सा जो अलग है इसमें या डिफिकल्ट है वो है x इक्वल्स टू 1 पे जब चेक करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको रफ कर दें। सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? किसी को भी अगर दिक्कत हो तो अनम्यूट करके बोल दो, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। क्यों? पूनम, खुशबू, आयुष, वेरी गुड, चलो यही उम्मीद। सेकंड केस करते हैं, और सेकंड केस थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि वो आपको डिसकॉन्टिन्यूटी देगा। अब देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे मिलेगी, आपको पता भी चल जाएगा यहां से। तो केस सेकंड फॉर x इक्वल्स टू 1, इसके लिए भी हम कहेंगे इफ लिमिट x टेंड्स टू 1
of fx is equals to f of 1, then f is said to be continuous at x equals to 1। अगर इस फंक्शन को हमें x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, इस फंक्शन को हमें x इक्वल्स टू 1 पर बच्चों कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो ये होना चाहिए लिमिट, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू 0.1 पर और फंक्शन की वैल्यू 1 पर दोनों सेम आ जाए, दोनों सेम आ जाए तो हम कह देंगे कि x इक्वल्स टू 1 पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखो लिमिट अगर आ जाए 1 पर, जो वैल्यू लिमिट की है और वही वैल्यू f ऑफ 1 की आ जाए तो बस कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो गया। बट क्या यहाँ पर देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम आती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, LHS निकाला जाता है। LHS बच्चों क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx। अब देखिए आपको हमने बताया हुआ एक और केस, यहाँ पर अब हम डायरेक्टली अब क्या x इक्वल्स टू 1, 1x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, वो राइट से भी अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है। ये जो x टेंड्स टू 1 बच्चों लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको हमने लास्ट ईयर समझाया हुआ है जब भी लिमिट हमने स्टार्ट किया था कि x टेंड्स टू 1 का मतलब ये x इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली नहीं है, ये केवल ये मतलब होता है कि जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड एंड आल्सो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कहने का मतलब जैसे 0.9999 हुआ तो ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह 1.00001 हुआ ये भी किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1 को। ऐसा इसलिए है, क्या यहाँ पर आप हम आपसे अगर पूछें कि हम fx की जगह पे कौन सी डेफिनेशन लें, तो जरा बताइए कौन सी लेना सही रहेगा। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये वाली लेंगे तो हम कह देंगे कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल टू 1 के लिए है और लेस देन 1 के लिए। मान लो x, ये जो 1 से राइट में जो वैल्यू होगी, अगर जो x की जो वैल्यू 1.00001 की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इस वैल्यू पर हमने कल आपको बताया है कि लिमिट कैसे निकालते हैं, अगर फंक्शन पे LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर ये दोनों सेम आ रही है तभी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो सपोज करो 5 आई, तो उस फंक्शन की लिमिट भी क्या, लिमिट की वैल्यू भी, उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी क्या होगी, 5। आपने लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जहां पर आपने LHL निकाला होगा, RHL निकाला होगा, आपका सेम आया होगा तो आपने बोला होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू वही होती है जो LHL और RHL की वैल्यू आती है। यहाँ पर आप कहोगे सर पहले केस में तो आपने डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर fx हमारे लिए 0.1 के नेबरहुड में अलग अलग डिफाइंड है। 0.1 के नेबरहुड में fx हमारा अलग अलग डिफाइंड है। 1 से कम या 1 के लिए तो x है, लेकिन 1 से हल्का सा भी आप ज्यादा जाओगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो जब बच्चों इस पॉइंट पर जो कंडीशन दी जाती है, अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी निकालने की बात हो तो हमेशा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वही लिमिट की वैल्यू कहलाएगी। अगर दोनों सेम आया तो, दोनों सेम नहीं आया तो लिमिट की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये लास्ट, हाँ बोलो। नहीं, अगर देखो सेम नहीं आई तो ये जो हमने बोला कि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, तो LHS हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब लिमिट की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहीं से हो जाएगा कि फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट पर हम LHL और RHL निकालते हैं। देखो वैल्यू वहां पर आप सीधा पुट कर सकते हो जहां पर डेफिनेशन सेम है। 1 के जैसे जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद के पॉइंट्स के लिए डेफिनेशन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 के पहले के लिए ये डेफिनेशन है, 1 के जस्ट बाद के लिए ये है। और आपको पता है ये जो x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब होता है लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा 1 को और राइट से भी ये 1 को अप्रोच कर रहा है। मतलब जैसे कल हमने पढ़ाया भी था, आपको ग्राफिकली समझाया भी था, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट से भी लिमिट अप्रोच वही वैल्यू करेगी, राइट से भी। तो चलो हमें ये वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। LHL मतलब x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो LHL की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और f ऑफ x को क्या लिखेंगे 1 माइनस h। f ऑफ x को क्या लिखेंगे 1 माइनस h, या फिर ऐसा कर दो यहां पर ये जो fx लिखा हुआ है इसको सीधा सीधा फंक्शन लिख दो। अगर आप 1 माइनस की बात कर रहे हो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी दोनों में से पहली वाली लगेगी, तो हमने x लिख दिया सीधा fx की जगह पे। लिमिट 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन किसके लिए x के लिए। हमने बताया था कल LHL कैसे निकालते हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी था। ये x टेंस टू 1 माइनस है, इसको लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0, fx चेंज हो जाता है किससे f ऑफ 1 माइनस h से, तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 माइनस h, यही तो होता है ना। अब h की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जैसे ये h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी आपने देखा इस फंक्शन की 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है। जल्दी से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी देख लीजिए। राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया जिसकी वैल्यू 1 आई। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहां पर बच्चों बताइए यहां पर fx की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा। राइट हैंड लिमिट में कौन सी डेफिनेशन लगेगी fx की, सेकंड वाली 5। अब देखिए ये, अब अगले ही स्टेप में क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखो इसको लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे और ये हो जाता है f ऑफ 1 माइनस h, 1 प्लस h यहाँ पर हो, हाँ 1 प्लस h होता। लेकिन ये बताइए यहाँ पे तो ये कांस्टेंट टर्म है ना 5, x क्या यहाँ पर है, तो 1 प्लस h नहीं होगा, केवल 5 ही लिखा जाए। कुल मिला के आप h की वैल्यू 0 पुट करो, h है ही नहीं, तो कुल मिला के ये वैल्यू क्या आएगी RHL की 5 आएगी। यहाँ पर इस फंक्शन पे 1 पर 0.1 की राइट हैंड लिमिट क्या आई 5, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 1। तो आपने ये देखा कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू दी RHL, LHL और RHL इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हम LHS लेकर चल रहे थे यानी इस फंक्शन की 0.1 पर लिमिट निकालने जा रहे थे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा 1 पर डिसकंटीन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा हाँ बोल, हाँ थर्ड केस जैसे है 0.2 पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि 2 के नेबरहुड में 2 से थोड़ा सा पहले लो 1.999, 2 से थोड़ा सा बाद लो 2.001, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी दोनों के लिए यही डेफिनेशन लगेगी। मतलब वहां पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट फंक्शन 0.2 पर आप डायरेक्टली लिमिट निकाल लेना, LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है। आप लिमिट x टेंस टू 2 fx, हाँ उसको डायरेक्ट ही निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 2 के नेबरहुड में चाहे थोड़ा सा कम चाहे थोड़ा सा ज्यादा दोनों के लिए डेफिनेशन क्या लगेगी 5 ही लगेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिमिट की वैल्यू 5 आएगी और x इक्वल टू 5, जब आप f ऑफ 5 लोगे तो f ऑफ 5 कहां पर किस पे लगेगा, इसी पे तो लगेगा ना x ग्रेटर देन 1 के लिए, f ऑफ 5 भी 5 ही आएगा। तो लिमिट की वैल्यू और f ऑफ 5 की वैल्यू दोनों ही सेम आ रही है, इसलिए 0.2 पर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हाँ तो कल हमने बताया भी था ना कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब बीच से उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा बीच से हॉलो होगा, कहीं से गैपिंग होगी, इस वजह से वो डिसकंटीन्यूअस हो जा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, बनाना ही नहीं है।